हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ सैम्पल आंसर ऑफ राइटिंग टास्क 2 and with this sample answer guys you will learn how to write a IELTS essay. So stay tuned and watch the video till then. You will get an idea how to write an essay. So let's start the video. Topic of the video is some people say that ebooks यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं वो and modern technology will totally replace traditional newspaper and magazines. कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं जो ई बुक्स है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो रिप्लेस कर देगी टोटली ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर को और मैगजीन्स को। टू वॉट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसएग्री। सो ये अग्री और डिसएग्री वाला ऐसे है और इसमें पूछा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि ई बुक्स हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रिप्लेस हो जाएंगी ट्रेडिशनल और रिप्लेस कर देंगे ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को। ठीक है, तो हमने किस हद तक एग्री करते हो और नहीं एग्री करते वो चीज़ बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो नाउ। नाउडेज अ प्लेथोरा ऑफ पीपल शिफ्टेड टूवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये है हमारी जर्नल लाइन बच्चे। इंट्रो में जर्नल लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो जर्नल लाइन मैंने क्रिएट करी है कि आजकल बहुत सारे लोग, प्लेथोरा मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, दस अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिलीव, इसलिए बहुत सारे इंडिविजुअल जो है वो बिलीव करते हैं दैट इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो है ट्रेडिशनल डेलीज विल बी वैनिश एंड डिजिटल बुक्स विल टेक द प्लेस। कहते पुरानी जो डायरीज वगैरह या कुछ भी होते थे वो जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी सॉरी, एंड डिजिटल बुक्स विल टेक प्लेस। तो डिजिटल बुक्स जो है वो अपना जगह बनाएंगी। आई एग्री विद द गिवन नोशन, मैं इस जो भी बात ऊपर कही गई है उसके साथ अग्री करती हूँ। एंड माई इंक्लिनेशन विल बी जस्टिफाइड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, और मैं अपना जो है विचार अपने फॉलोइंग पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब करूँगी अलॉन्ग विद लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब कि एक कंक्लूजन के साथ मैं अपना विचार जो है वो आने वाले पैराग्राफ में दिखाऊंगी। ओके, सो द BP1 में हम लिखेंगे कि क्या इसके रीजंस है। लेट्स स्टार्ट द BP1 नाउ। देयर आर न्यूमरस रीजंस व्हाई आई बिलीव दिस विल हैपन इन द फ्यूचर। मैं क्यों इस पे विश्वास करती हूँ कि ये जो है फ्यूचर में होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इन दिस कंटेम्प्रेरी इरा, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न युग है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव अ हेक्टिक वर्क शेड्यूल। बहुत सारे लोग जो है उनका हेक्टिक वर्क शेड्यूल है एंड हैव लेस टाइम फॉर अ रीडिंग फिजिकल पीस ऑफ बॉर्डशीट। तो कहते हैं कि उनके पास बहुत कम टाइम है कि एक फ़िज़िकल जो पेपर का पीस है उसको वो पढ़ें आजकल के हेक्टिक शेड्यूल में। एडिशनली दिस विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर टू, और ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू ही रहेगा। ई बुक्स लाइक किंडल एंड अदर मोड्स आर इजी टू असेस। जो जैसे हम किंडल ऐप आजकल यूज़ करते हैं, ई बुक्स जो है वो यूज़ करते हैं, वो कहते हैं आजकल क्या है, ईजी टू असेस है। एज वेल एज द पर्सन कैन रीड वेन एवर वॉन्ट और इन आइडल आर्ट्स, और जब भी एक पर्सन चाहे वो उस बुक को रीड कर सकता है, अपने फ्री आवर्स में रीड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर वन सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक 65% ऑफ पीपल हु डू प्रोफेशनल वर्क, जो 65% लोग हैं जो अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, सच एज एम्प्लॉयज़ रीड टैबलेट्स एट द वर्क प्लेस व्हेन दे गेट अ ब्रेक। जब भी उनको काम से ब्रेक मिलती है तो वो टैबलेट से जो है वो रीड करते हैं और ई बुक्स जो है वो पढ़ते हैं। ओके, सेकेंडली देयर आर अबंडेंस वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं दैट यील्ड बुक्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर डिजिटली। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, जो डिजिटली बुक्स हैं मैगजीन्स है उसको पोस्ट करती हैं। एंड इन इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ईजी टू असेस। CBP2 है बच्चे, ये कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजी टू असेस है। ओके, मोर ओवर द पर्सन कैन रीड और असेस इट फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और जो एक इंसान है वो किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में चाहे क्यों ना रहता हो वो इस बुक को असेस कर सकता है। जियोग्राफिकली बाउंड्रीज डू नॉट इंटरप्ट दैम, मतलब कि वो किसी भी प्लेस पे रहते हो वो उनको बाउंडर नहीं करता, इंटरप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, presently any person can read any international or other language newspaper same as book। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आजकल के टाइम में कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी बुक रीड कर सकता है, कोई भी इंटरनेशनल आर्टिकल रीड कर सकता है अदर लैंग्वेज में या न्यूज़पेपर में
जैसे कि हम बुक्स रीड करते हैं वैसे ही। आगे हम थर्ड वीपी भी लिखने वाले हैं इसमें। हाउएवर अराउंड द वर्ल्ड देयर आर स्टिल मिलियन ऑफ पीपल, फिर भी जो कहते हैं फिर भी इस वर्ल्ड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैं हु आर टेक्नो सेवी एंड नॉट एबल टू रन अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन। टेक्नो सेवी मीन्स जो मतलब कि नहीं है, कंप्यूटराइज नहीं है, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। सो अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे कंप्यूटर और स्मार्टफोन वर्क करते हैं। दे आर नॉट टेक्नो सेवी, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, नेपाल। जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं जिनको नहीं पता कि कैसे इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, लाइक इंडिया एंड नेपाल। सो रीडिंग ऑनलाइन पर्सन शुड हैव टू हैव अ डिवाइस एंड नेटवर्क कनेक्शन। तो ऑनलाइन हमारे पास पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? नेटवर्क भी होना चाहिए और एक डिवाइस भी होना चाहिए। अनदर रीज़न इज़ दैट चेंजिंग टैब्स एंड ओपनिंग फॉर गेटिंग द ग्रांट इज़ हार्ड टू अनएजुकेटेड पीपल। बहुत सारे अनएजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम। दे डोंट नो हाउ टू डू दिस। उनको नहीं पता चलता कि कैसे टैबलेट्स खोला जाए, उसमें बुक्स निकाली जाए, सो इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम। ये हमने 3 रीज़न दे दिए अब बच्चे। तो अब हमारी कंक्लूजन की बारी है। कंक्लूजन में हम लिखेंगे टू एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट मीन्स टू कंक्लूड, ओके। तो हम इन कंक्लूजन लिखने की जगह या टू कंक्लूड लिखने की जगह एक नया वर्ड हमने यूज़ किया है, टू एनकैप्सुलेट, ठीक है। While people shift towards reading online books and magazines, I believe that some years later, कहते हैं कि लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन बुक्स की तरफ और मैगजीन की तरफ। मैं विश्वास करती हूँ दैट सम ईयर्स लेटर, कि कुछ आने वाले कुछ सालों के बाद डिजिटल मटेरियल विल बी द मेन फॉर्म ऑफ सोर्स फॉर पीपल rather than फिजिकल पेपर। कहते हैं जो डिजिटल बुक्स हैं या डिजिटल मटेरियल है वही मेन फॉर्म होगा, लोगों का मेन सोर्स होगा, rather than फिजिकल पेपर। कि फिजिकल पेपर पढ़ने के अलावा वही उनका एक मेन सोर्स होगा जहाँ से वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक्सपेक्ट इन पुअर एंड अंडर डेवलप्ड नेशन। अंडर डेवलप और पुअर नेशंस को छोड़ के बाकी सब जगह यही वाला यूज़ किया जाएगा, ऑनलाइन paper mode, okay. So you have learned guys how to write an IELTS essay. I hope you have learned something from my video, and if you have learned something, stay tuned with me and watch my other videos as well. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.